मैथ की इस वीडियो में भिन्न पर आधारित 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज हम लोग कर रहे थे उसी का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। देखिए पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जैसा पसंद आप जाकर पहले उसको देखिए ताकि आपको अच्छी ढंग से सभी क्वेश्चंस मिल पाए। देखिए हर एक क्वेश्चन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको 21 उन महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भिन्न पे आधारित होंगी, ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को दिखाऊंगा जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होती है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज का क्वेश्चन इस पार्ट 2 का जो है पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में, क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो वो भिन्न क्या है आपको ज्ञात करनी है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी भी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोई जरूरत होती नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको क्या बोला, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ जो भी आपका फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन होता है, भिन्न पे आधारित क्वेश्चन होता है, उन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, बाकी आंसर आपके पास ही होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला कि किसी भिन्न के, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, 1, तो कितना हो जा रहा है वो 2/3, वो भिन्न बदल के क्या हो जा रहा है 2/3 हो जा रहा है। अब इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 घटा लेने पर क्या हो रहा है 1/2 हो जा रहा है। वो जो भिन्न है वो 1/2 हो जा रहा है। तो आखिर वो भिन्न है कितना आपको बताना है, ठीक है। तो वो भिन्न है कितना, वो तो ऑप्शन भी आपको दिखेगा ना, वो भिन्न कितना है, जो ऑप्शन है उसमें से कोई एक भिन्न होगा। तो देखिए आप डायरेक्ट जो कंडीशन दिया हुआ है ना, कंडीशन से मैच करना स्टार्ट कीजिए। पहला कंडीशन क्या है, अगर आप 1 जोड़ेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा। चलिए 1 जोड़ते हैं, तो चलिए हम ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है 3/5 है, ठीक है। 3/5 में क्या करना, पहले बोला कि अंश और हर दोनों में से एक, दोनों में 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो 3 में आप अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका, हो गया 4, और फिर 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो 6 यानी फ्रैक्शन क्या बन गया 4/6। तो काटे इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो देखिए जैसे 1 जोड़ रहे हैं तो 2/3 हो रहा है क्या आपका, तो बिल्कुल पहला कंडीशन क्वालिफाई। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, अगर आप 1 घटाते हैं तो 1/2 हो जाता है। चलिए 1 घटा लीजिए, यानी कि 3 से 1 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2, फिर 5 से 1 घटाएंगे तो आपका कितना हो गया 4, यानी कि नया फ्रैक्शन क्या बन गया 2/4। इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 दुगुने 4, नया फ्रैक्शन क्या बन गया 1/2। तो देखिए बन रहा है 1/2 बिल्कुल, यानी कि जो पहला नंबर ऑप्शन होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आप प्रोसेस से जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, ऑप्शन से करेंगे बिल्कुल आप चंद सेकेंडों में ही सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। काफी बार पूछा गया, एसएससी वगैरह सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया इस ढंग के क्वेश्चन को। देखिए मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे ओरली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब समझिएगा, बोल रहे कि एक कक्षा के कुल छात्र का 3/4 भाग ना तो अंग्रेजी ना ही हिंदी जानते हैं। समझिए क्वेश्चन को, 3/4 जो है किसी क्लास का 3/4 भाग जो है ना तो अंग्रेजी ना ही हिंदी जानते हैं, लेकिन कुल छात्र का 1/6 भाग अंग्रेजी जानते हैं। तो कितना छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानते हैं आपको बतानी है। यदि बोल रहा है आगे कि यदि उस कक्षा के कुल छात्र का 1/8 भाग जो है हिंदी जानते हो। क्वेश्चन क्लियर है। चलिए क्वेश्चन मैं और एक बार आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कक्षा का कुल छात्र का 3/4 भाग जो है ना, वो ना तो अंग्रेजी जानते हैं ना तो हिंदी जानते हैं। मतलब चलिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, ये 3/4 जो है ना, टोटल स्टूडेंट का 3/4 भाग, ये ना तो क्या जानते हैं, ना तो इंग्लिश जानते हैं और ना ही हिंदी जानते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ नहीं जानते। अच्छा, लेकिन बोल रहे कि कुल छात्रों का 1/6 भाग जो है अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बोल रहा है कि कुल छात्र का 1/6 भाग जो है ना, वो क्या जानते हैं, वो इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। उसके बाद तो आपसे पूछ रहा है तो कितना छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानते हैं, आपको बतानी है। एक कंडीशन और दे रहा है कि यदि उस कक्षा के कुल छात्र का 1/8 भाग जो है वो हिंदी जानते हैं, मतलब 1/8 भाग जो है वो क्या जानते हैं, हिंदी जानते हैं। तो बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन आपने समझा,
ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में लिख सकते हैं, देखते कितनों का आंसर आ पाता है। आप मेरे साथ जो मेरा सॉल्यूशन है उसके साथ मैच कर सकते हैं। देखिए मेरा सॉल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा इजी आपको लगेगी। देखिए जो भी गिवन था वो तो मैंने आपको लिखा। अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन के साथ। आप बोलिए कि अगर 3/4 भाग जो है वो ना तो इंग्लिश जानते हैं और ना ही हिंदी जानते हैं, तो क्या आप बोल सकते हैं कि 1/4 जो होगा ऐसा स्टूडेंट होगा जो या तो इंग्लिश जानते होंगे या फिर हिंदी जानते होंगे या फिर दोनों जानते होंगे। हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है ना। अगर 3/4 भाग जो है टोटल स्टूडेंट का ना तो इंग्लिश जाने और ना ही हिंदी जाने, तो हम बोल सकते हैं कि 1/4 भाग ऐसा भी होगा जो कि इंग्लिश या फिर हिंदी जानते होंगे या फिर दोनों ही जानते हैं। तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि कितना छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानते हैं। तो देखिए 3/4 जो है ना, ये या तो इंग्लिश या हिंदी या दोनों, ऐसा पॉसिबिलिटी, या तो इंग्लिश जानेंगे या हिंदी या फिर दोनों जान सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, या फिर बोल लीजिए तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो आपसे तो सिर्फ पूछा है कि कितना छात्र जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानते हैं, बस आप इतना बताइए। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप ये जो 1/4 है ना, जो गिवन है 1/4, जो कि इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर दोनों जानते हैं, इसी से आप अगर इंग्लिश को घटा लेंगे फिर हिंदी को घटा लेंगे, तो क्या आपका ऐसा स्टूडेंट नहीं बच जाएगा जो कि इंग्लिश और हिंदी जानते होंगे? बिल्कुल बच जाएगा। अगर आप ऐसा स्टूडेंट जो कि या तो इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर दोनों जानते हैं, उसमें से इंग्लिश वाले को हटा लीजिए, हिंदी वाले को हटा लीजिए, तो जो बचेगा वो क्या होगा? वो जो बचेगा वो आपका होगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानने वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ पे? देखिए बाकी का मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या बताया कि 1/4 भाग होगा, ठीक है, वो क्या होगा? या तो वो इंग्लिश जान रहा होगा या फिर हिंदी जान रहा होगा या फिर बोथ, मतलब दोनों जान रहा होगा। लेकिन अब गिवन ये था कि 1/6 जो है, गिवन क्या था? 1/6 जो है वो इंग्लिश जानता है, ठीक है। 1/8 जो है वो क्या जानता है? हिंदी जानता है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो ये 1/4 है ना, जो कि या तो इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर दोनों जानता है, उससे क्या घटा लेंगे? इंग्लिश को और हिंदी को, तो जो बच जाएगा वो हो जाएगा आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानने वाला। यानी कि हो गया 1/4 माइनस 1/6 माइनस 1/8। आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आप जब सॉल्व करेंगे ना, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस में 1/24, ठीक है, माइनस में 1/24, जो कि हो ही नहीं सकता। ये जो माइनस वैल्यू है ये हो नहीं सकता। अच्छा, ये माइनस आया कैसे? तो ये जो माइनस आया रिपीटेशन के वजह से, ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन जो हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये माइनस में आया। तो आप तो ऐसे समझ जाएंगे कि माइनस में तो वैल्यू हो ही नहीं सकता, है ना, माइनस में वैल्यू हो ही नहीं सकता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/24, मतलब 1/24 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि दोनों जानते होंगे अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में? ये रहा, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अगर आप नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं फिर से आपको जो नेक्स्ट पार्ट है, जो पार्ट नंबर 3 होगा, वहां पे मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इससे और भी इजी से सॉल्यूशन, ठीक है, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपसे पूछ रहा है कि यदि भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, ठीक है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम 2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो बोले कि तदनुसार उस भिन्न के अंश और हर दोनों का योग क्या होगा, आपको बताना है। बहुत सा मेथड हो सकता है सॉल्व करने का। आप x मानेंगे, x मानिए, बिना x का भी आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बिना x का कैसे करेंगे ओरली। देखिए आपको क्या बोला? यदि भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, भिन्न जो है उसका अंश जो है, ठीक है, भिन्न का जो हर है वो अंश से 3 अधिक है। यानी कि आप लिख लीजिए यहाँ पे अंश, ठीक है, a से मैं यहाँ पे अंश को रिप्रेजेंट करता हूँ और हर को h से। ठीक है, तो हर क्या होगा? 3 अधिक होगा अंश से। ठीक है, 3 क्या होगा? अधिक होगा, 3 अधिक होगा आपका अंश से। ठीक है, हर अधिक होगा। तो मान लेते हैं कि अंश जो है वो 5 है। ठीक है, तो हर क्या हो जाएगा? हर आपका हो जाएगा 3 अधिक यानी कि 8। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि यहाँ पे 5 ही क्यों मानना है? तो देखिए चूंकि आपका बोला है ना कि जो आपका फ्रैक्शन होगा, उन फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। कब 2 मिलेगा? अगर उस अंश में
क्या करेंगे, 7 की वृद्धि करेंगे, यानी कि इस अंश में 7 की वृद्धि कर देंगे, ठीक है। और हर में क्या करेंगे, 2 की कमी कर देंगे, तो -2 कर दीजिए। तो 7 की वृद्धि करेंगे तो 7 5 कितना हो गया, यहाँ पे 7 5 हो गया 12, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। अब देखिए 12 और 6 को अगर लिखेंगे 12/6, तो देखिए 6 से कटेगा और 2 आएगा ना 2, तो वही तो बोला था कि 2 परिणाम, आपका जो परिणाम आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर आप अंश में 7 जोड़ देंगे, ठीक है, और हर में 2 घटा देंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 और 8 माना। इतना तो आप दिमाग में सोच सकते हैं कि कौन सा वैल्यू लेना है, या फिर आपको जो भी मेथड है आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपका सबसे बेस्ट मेथड होगा फास्ट सॉल्व करने का। तो आपने क्या लिया, आपने लिया 5 और 8, अंश में क्या लिया 5 और हर में कितना लिया 8, यानी दोनों का आपसे जोड़ पूछ रहा है, अंश और हर का जोड़, तो 5 और 8 का जोड़ कितना हो जाएगा 13। देखिए किस ऑप्शन में, ये रहा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। क्या बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न जो है वो 5/8 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है आपको बताना है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए सिंपल सा एक चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ए अगर बी मानेंगे, ए बी मान के करेंगे, उससे भी बनने वाला है, ठीक है। और आप बिना ए बी का भी कर सकते हैं। देखिए कैसे आप ओरली कर सकते हैं इसको। 25% का वृद्धि, देखिए सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज आपको यहाँ फैक्ट बताता हूँ। याद रखिए कि जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए ना, तो आप 100 मान के क्या कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका जल्दी सॉल्व होगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। तो कोई भी जो भिन्न है उसका अंश खुद में 100% होगा, उसका जो हर होगा वो भी 100% होगा। तो अंश में 25% का वृद्धि मतलब हो गया 125, हर में कितना 20% का कमी यानी हो गया 80, ये ना होगा। तो ये बन गया आपका फ्रैक्शन, ठीक है। इसको आप चाहे तो छोटा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 से कटेगा 16 बार में, 5 से कटेगा 25 बार में, मतलब क्या हो गया 25 बट्टा हो गया 16। फ्रैक्शन क्या हो गया 25/16। जब आप 25% का क्या करेंगे वृद्धि करेंगे और 20% का कमी करेंगे हर में, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि जैसे कमी वृद्धि और कमी करने के बाद कितना हो जाता है 5/8 हो जाता है। क्या होता है 5/8 हो जाता है। लिखिए यहाँ पे बराबर 5/8, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए 8 से 25 को करेंगे तो 200 बराबर 16 से 25 को गुना करेंगे इस तरह से, तो हो गया 16 25 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 से कटेगा एक बार, 8 से काटिए इसको तो ये कट जाएगा, 4 से कटेगा 4 2 8, और 4 से कटेगा ये कितने बार 5 बार में, मतलब क्या आया 5/2। तो क्या ये आपका आंसर होगा? बिल्कुल नहीं, ये आंसर आपका हो नहीं सकता, ठीक है। आंसर क्या होगा? तो याद रखिए जब भी आप इस तरह से बिना ए बी मान के करेंगे ना, तो जो भी आपको फ्रैक्शन आएगा उसको उलट के बोलेंगे, ठीक है। आपका 5/2 आया, यानी कि आप आंसर बोलेंगे कि 2/5। अब आंसर क्या बोलेंगे 2/5, ठीक है। आई होप समझ में आया। देखिए किस ऑप्शन में 2/5, ये रहा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, ठीक है, और उसके 1/4 भाग, अच्छा वृद्धि और उसके हर होगा यहाँ पे, ठीक है, उसके हर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कहीं गलती है नहीं। बोल रहा है कि वह संख्या कौन सी है, संख्या पूछ रहा है जिसके 1/5 भाग में, जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, उसके 1/4 में, मतलब उसी संख्या के 1/4 भाग में 10 की कमी की जाती है तो बराबर हो जाती है। तो कितने के बराबर हो जाएगा आपको बताना है, ठीक, मतलब बराबर हो जाती है तो आपको बताने की वो संख्या क्या है, ठीक है, आपको वो संख्या बताना है। बता रहे कि वो संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि और उसका ही 1/4 भाग में अगर 10 की कमी कर दिया जाए ना, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाता है। तो बताने कि आखिर वो संख्या क्या है, ठीक है, वो संख्या कौन सी है आपको बतानी है। तो एक चीज मैं आपको याद दिला दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में करवा चुका हूं, वहीं से आप जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहले तो आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद जो भी आपका आंसर है आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट में लिखिए, मैं आपका जो रिप्लाई दे दूंगा आपका राइट है या रॉन्ग। या फिर नहीं हो पाया तो आप सॉल्यूशन के लिए पार्ट 1 जो है
ठीक है, पार्ट 1 को देख सकते हैं, वहीं से आप इसका सॉल्यूशन को बहुत ही आसानी ढंग से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सब क्वेश्चन समझ में आएगा, जो भी क्वेश्चन मैंने इस पार्ट में करवाए हैं। बाकी जो भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है मैं आगे के पार्ट में आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आपको इस ढंग का सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज इस ढंग का आपको ट्रिक मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।